18 जनवरी 71 की मुरली है और मुरली का टाइटल है अव्यक्त स्थिति द्वारा सेवा। इस मुरली के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आज हम देखेंगे। ये पहली मुरली है। तो बाबा आवाज से परे जाने का दिन है ना, अव्यक्ति दिवस कहते हैं। तो बाबा ने कहा अपनी अव्यक्त स्थिति होने से अन्य आत्माओं को भी अव्यक्त स्थिति का 1 सेकेंड में अनुभव कराया, तो वह प्रत्यक्ष फल स्वरूप आपके सम्मुख दिखाई देगा। वो क्या बन जाएगा? वारिस बनेगा। उसको अव्यक्त स्थिति का 1 सेकेंड भी यदि अनुभव हुआ तो आवाज से परे स्थिति में स्थित हो, फिर आवाज में आने से वह आवाज आवाज नहीं लगेगा। उस आवाज में भी क्या होगा? वो अव्यक्ति वाइब्रेशंस का प्रवाह किसी को भी बाप की तरफ आकर्षित करेगा। आवाज सुनते हुए उन्हों को आपकी अव्यक्त स्थिति का अनुभव होने लगेगा। जैसे इस साकार सृष्टि में बाबा ने क्या एग्जाम्पल दिया? छोटे बच्चों को लोरी सुनाते तो आवाज से परे होकर फिर आवाज में आते हैं और उनको आवाज से परे लेकर जाते हैं। तो 1 सेकेंड की अव्यक्त स्थिति का अनुभव आत्मा को अविनाशी संबंध में जोड़ सकता। तो संबंध क्या बनता है? अविनाशी। ऐसा अटूट अविनाशी संबंध जुड़ जाता जो माया भी उस अनुभवी आत्मा को हिला नहीं सकती। और यदि सिर्फ आवाज द्वारा प्रभावित हुई आत्माएं तो क्या बनती है? प्रजा। ऐसे एक आवाज सुनने से क्या होता है? फिर आवागमन में आ जाती है, बाबा का पक्का बच्चा नहीं बनती। सदैव अपने को क्या करेंगे? कंबाइंड समझ, कंबाइंड रूप की सर्विस करो, अर्थात अव्यक्त स्थिति और फिर आवाज दोनों ही कंबाइंड रूप की सर्विस वारिस बनाएगी। सिर्फ आवाज द्वारा सर्विस करने से प्रजा बनती जा रही है। तो सिर्फ आवाज है ना, हमारी स्थिति पर यदि हमने अटेंशन नहीं दिया, बाप दादा को साथ नहीं रखा, हम खुद अव्यक्त स्थिति में स्थित नहीं होंगे तो प्रजा बनेगी। और बाप दादा साथ है, अव्यक्त स्थिति है, तो जो अनुभव करेंगे तो क्या बनेंगे? वारिस बनेंगे। तो क्या करना है? याद में मगन। यह स्टेज मंथन की स्टेज से कम होती है, तो अटेंशन कहाँ देना है? हमें खुद भी याद में मगन रहना है। तो वो अव्यक्त स्थिति, लगन में मगन रहने का प्रभाव बाबा रिजल्ट बता रहे अब कम दिखाई देता, तो हमें अटेंशन देना है। आपके संबंध जुटने से भविष्य संबंध में आएंगे, हाँ, तो वारिस बनेंगे, रॉयल फैमिली में आएंगे, नहीं तो प्रजा। तो नवीनता क्या लानी है? 1 सेकेंड में अव्यक्ति अनुभव द्वारा संबंध जोड़ना, तो वो संबंध में आ जाएंगे, नहीं तो संपर्क में आते हैं सिर्फ। तो आज के दिन अव्यक्त स्थिति का अनुभव किया तो यह अनुभव सदा काल कायम रखते रहो तो औरों को भी अनुभव करा सकेंगे। लेकिन अनुभव सिवाय ये जो अनुभव करना है ना अव्यक्त स्थिति का, ये और कोई नहीं कर सकते है ना, खुद और कोई करा नहीं सकते हमारे सिवाय। तो इसीलिए आज के समय में यह अनुभव कराने की आवश्यकता। तो हर एक को वो अव्यक्त स्थिति का अनुभव, इसीलिए हर क्लास में हमारा कोई भी क्लास हो नयों के लिए तो मेडिटेशन का क्लास रहता है, थोड़े समय में अनुभव करने से इच्छुक है। तो बाबा ने कहा 3 प्रकार की याद वतन में पहुंची। कौन सी याद? वियोगी, योगी, स्नेही। तीनों ही रूप का याद प्यार बाप दादा को मिला है ना। कोई लगन में मगन, कोई स्नेही स्वरूप, कोई वियोगी है ना, उन्हें बाबा को देते रहते। तो वर्ष समाप्त होने से स्टूडेंट को अपने रिजल्ट निकालनी है, तो क्या चेक करेंगे? मुख्य 4 बातें ध्यान में रखनी अपने। क्या क्या है? श्रेष्ठता, समीपता, संतुष्टता और शूरवीरता। तो सभी सर्व प्रकार की श्रेष्ठता है क्या अपने अंदर? शूरवीरता आई है क्या? हाँ, अपने और दूसरों के संबंध में क्या हम संतुष्ट रहते हैं? और संपूर्णता और संबंध में, सर्व के संबंध में समीपता लानी है। समर्थी बढ़ाने का दिवस मनाना। आज का दिवस स्थिति व स्टेज ट्रांसफर करने का दिवस है ना। आजकल देखो ट्रांसपेरेंट स्थिति में, ट्रांसपेरेंट है ना, तो ट्रांसपेरेंट जो चीजें होती है अच्छी लगती है। तो हमें क्या बनाना है? हमारी स्थिति ही ट्रांसपेरेंट बनानी है। ट्रांसपेरेंट हो जाओ तो जो हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा विराजमान है वह स्पष्ट दिखाई दे। व्यक्ति व आत्मिक स्थिति का अनुभव कराना है, तो हम उन्हें अनुभव कराए। तो स्नेह स्वरूप थी। तो बाबा ने पूछा आज की जो यात्रा, याद की यात्रा हमारी स्नेह स्वरूप थी या शक्ति स्वरूप
हाँ देखो, बाबा सिर्फ ये नहीं चाहते कि मेरे बच्चे सिर्फ स्नेही बने। बाबा चाहते हर एक बच्चा शक्ति स्वरूप भी बने। 18 जनवरी को स्मृति स्वरूप सो समर्थी स्वरूप वो बोलते हैं। जितना जितना स्मृति में रहेंगे, स्मृति में रहने से ही समर्थी आ जाती है। एक होती है पुरुषार्थ से प्राप्ति, दूसरी होती है वरदान से प्राप्ति। स्नेह द्वारा शक्ति का वरदान प्राप्त करने का दिवस है। तो जितना जितना बाबा से स्नेह स्नेह स्नेही दिवस, स्मृति दिवस, समर्थी दिवस, शक्ति दिवस, वरदानी संपूर्णता का दिवस। समझा, पुरुषार्थ द्वारा नहीं लेकिन स्नेह द्वारा क्या करे, हम शक्ति स्वरूप बने। कितना, किसने कितना वरदान दिया है वह हर एक के ऊपर है, लेकिन स्नेह द्वारा सभी समीप आकर वरदान प्राप्त कर सकते हैं। तो स्नेह द्वारा क्या कर सकते हैं, बाबा के समीप आकर वरदान प्राप्त कर सकते हैं। तो पुरुषार्थ से नहीं, क्या करना है, स्नेह से। वरदान के दिवस को जितना जो समझ सके उतना ही पा सकता। तो हमें कैच करने की कमाल दिखानी है। वरदानी दिवस पर जितना कैच कर सके उन्होंने उतना ही वरदान प्राप्त किया। तो इसको क्या कहते हैं, स्मृति दिवस, तो समर्थी दिवस, तो वरदानी दिवस, संपूर्णता दिवस। ऐसे हमें क्या करना है, अव्यक्त की स्थिति द्वारा सेवा करनी है। तो उस दिन एक बाबा के सिवाय और कोई याद आकर्षित न करे, ऐसे आज का दिन सहज याद का अनुभव किया, ये हमें चेकिंग करनी है। ओम शांति। तो ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अव्यक्त स्थिति द्वारा सेवा 18 जनवरी 71। ओम शांति।